ओम शांति। 23 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माता पिता को फॉलो कर नंबर 1 तख्त पर बैठने का पुरुषार्थ करना है। माता पिता को फॉलो करना अर्थात सपूत बनना। नंबर 1 तख्त का अर्थ है जीवन मुक्ति में लक्ष्मी नारायण के तख्त नशीन बनना। इसके लिए आज बाबा ने 2 विधियां बताई है, याद और श्रीमत। निरंतर याद में रहने के लिए बाबा ने कहा, सबसे पहली विधि बताई है नष्टो मोहा। इसके लिए बाबा ने कहा, ऐसा पुरुषार्थ करो कि अंतकाल एक बाप के सिवाय कोई और याद ना आए। इसके लिए बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि से न्यारे रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि से न्यारे रहने के साथ बाबा ने स्मृति भी दिलाई, ये अंतिम समय है। इस समय 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए हैं। बाबा शिक्षा दे रहे हैं कि मैं तुम्हें महाकाल बनकर शरीरों से छुड़ाकर साथ ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए पुराने कांटों से संबंध तोड़ दो और मुझे याद करो। तो जितना नष्टो मोहा होते जाएंगे उतना बाबा की याद रहेगी और हम तख्त नशीन बनने के अधिकारी बनते जाएंगे। दूसरी याद की विधि बताई निश्चय। तो बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हें ये निश्चय हो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने कहा, तुम्हें इस समय निश्चय होना चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये अपनी चेकिंग करेंगे कि सच में बाबा मेरा संसार है। बाबा ने स्मृति दिलाई आज की मुरली में, तुम गोपी वल्लभ की गोप गोपिकाएं हो। तो आज ये सारा दिन स्मृति में रखना है, मैं गोपी वल्लभ की गोप गोपिका इंद्रियों से उपराम होकर बाबा से मिलन मना रही हूँ। बाबा के एक एक गुण, एक एक शक्ति का स्वरूप बनती जा रही हूँ। बाप समान संपन्न बनती जा रही हूँ। जब इस नशे व खुशी में रहेंगे तो वो कब रहेंगे? जब गोपिका बनेंगे। गो मतलब इंद्री, पी मतलब जीत। इंद्रियों को जीतेंगे अर्थात आत्म अभिमानी बनकर बाबा की याद में रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो मेरे बच्चों से पूछो। तो ये संगम पर ही हो सकता है। तीसरा, बाबा ने याद के लिए साजन की स्मृति दिलाई। बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हें ये निश्चय रखना चाहिए कि मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय बाप साजन बन हमें फूल बनाकर साथ ले जाने के लिए आए हैं। जब हम वर्षे की स्मृति में रहेंगे तो भी बाप की स्मृति स्वतः ही रहेगी कि हमें अपने स्वधर्म को में टिकना है। हम जब सतयुग में होंगे तो धर्म आत्मा होंगे, काम कटारी नहीं होगी, वहाँ अति सुख होगा। तो ये सारी स्मृतियाँ और निश्चय बाबा की याद को निरंतर बनाए रखेंगे। दूसरी है श्रीमत। बाबा ने दूसरी विधि बताई विजयमाला में आने के लिए, तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर चलना है। पहली श्रीमत है किसी को दुख नहीं देना, किसी को कांटा नहीं लगाना। दूसरा बताया अपनी याद का चार्ट रखना, कितना समय बाप की याद में रहते हैं। फिर बताया माता पिता को फॉलो कर सपूत बच्चा बनना है। फिर श्रीमत दी कमल फूल समान पवित्र बनना है। पवित्र बनने की विधि बताई। पहली विधि है जन्म की स्मृति कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। ये जन्म स्मृति में हो। ब्राह्मण का अर्थ ही है पवित्रता, कि अभी हम पवित्र
संस्कार वाले बनते जा रहे हैं, क्योंकि वंश के खानदान आत्मा के अंदर आते हैं। दूसरा स्मृति रखनी है कि हम विशाल बुद्धि वाले हैं, क्योंकि संगम पर बाबा आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोलकर हमें विशाल बुद्धि बनाते हैं। जितना विशाल बुद्धि होंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। तीसरा स्मृति में रखना है पवित्रता के लिए, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, क्योंकि संगम पर बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हमें पूरे सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है उसकी नॉलेज देते हैं और 84 जन्मों की नॉलेज देते हैं। तो ये ज्ञान का चिंतन, जन्म की स्मृति और खानदानी संस्कारों को इमर्ज करना, तो हम ही देवता बनने वाले हैं, हमारा ऊंच कुल है। ये सारी स्मृतियाँ हमें पवित्रता की धारणा करने में सहयोग देंगी। तो ये श्रीमत और याद से हम भी माता पिता के तख्त नशीन बन सकते हैं। ओम शांति।